अस्सलाम वालेकुम बेटा। सेकेंड ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 30। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 29 में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था और बुक के न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 8 हमने बुक से डील किया था। और इस वक्त हमें लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के कुछ पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को डील करना है। न्यूमेरिकल्स को डील करने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, आपको मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये पता है आपको डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। डेल्टा यू का मतलब इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन। मेरा बेटा देखिएगा, सबसे पहली बात ये आपको मैंने इससे पहले भी बताया था जब मैंने आपको आइसोबैरिक प्रोसेस करवाया था कि डेल्टा डब्ल्यू ये खुद बराबर किसके होता है, पी डेल्टा वी। अगर मैं पुट करवाऊं तो हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको डेल्टा वी गिवन ना हो तो याद रखना डेल्टा वी खुद बराबर किसके होता है, ए इंटू डेल्टा एक्स के। तो अगर आप यहां पे पुट करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल डब्ल्यू का एक नया फॉर्मूला कि सर पी इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका आ गया, डेल डब्ल्यू का। यानी डेल्टा डब्ल्यू बराबर है पी डेल्टा वी के और डेल्टा वी खुद बराबर होता है ए इंटू डेल्टा एक्स। ए का मतलब होता है एरिया और डेल्टा एक्स का मतलब होता है सिस्टम का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम डेल्टा एक्स कहते हैं। तो इट मीन्स डब्ल्यू का एक फॉर्मूला बन जाएगा पी इंटू ए। पी का मतलब प्रेशर, ए का मतलब एरिया और डेल्टा एक्स का मतलब सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो फॉर्म क्या बनेगी बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी को पी लिखा ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये जो P लिखा हुआ है यहाँ पर, ये P प्रेशर है और ये कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। इस P का मतलब क्या होता है, प्रेशर, और सिस्टम का प्रेशर यूजुअली हमारे पास कांस्टेंट होता है और ये वैल्यू आपके पास गिवन होगा क्योंकि आइसोबैरिक में प्रेशर तो कांस्टेंट होगा और P बराबर होगा 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सवाल लिखा हुआ ये है, 2008 में एक क्वेश्चन आया, बोर्ड पे दिखेगा, लिखा हुआ है इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस 200 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ गैस सिलेंडर एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द पिस्टन ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 2 exponent minus 2 meter square move through 40 centimeter. Calculate the increase in internal energy of the system. It means कहा यह गया कि मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की, वो कहता है कि हमने सिस्टम को हीट एनर्जी की दी, इट मीन्स डेल्टा क्यू दैट इज 2000 जूल। फिर कहता है कि सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर हमें बताया गया 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर वो कहता है सिस्टम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मीन्स कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें बताया गया, इट मीन्स कि ए दैट इज 2 exponent minus 2 मीटर स्क्वायर। फिर वो कहता है दैट इज मूव थ्रू 40 सेंटीमीटर और सिस्टम कितना डिस्प्लेस करता है, यानी डेल्टा एक्स दैट इज 40 सेंटीमीटर। आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए हमेशा डिवाइड करवाते हैं 100 से और मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से। मैंने मेंशन किया 40 को हम डिवाइड करवाते हैं किससे, 100 से। अगर मैं 40 को 100 से डिवाइड करवाऊं तो वैल्यू आएगी 0.4 इन टर्म ऑफ मीटर। इसके बाद देखिएगा, यहाँ तक मैंने मेंशन किया, वो कहता यह है इस क्वेश्चन के अंदर आप कैलकुलेट करके बताएं। वो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि आप कैलकुलेट करके बताएं। क्या कैलकुलेट करनी है सर, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इट मीन्स हमें डेल्टा यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे सामने एक्सप्लेनेशन मौजूद था उसे हमने यूज करके एक डाटा आपके सामने मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया।
अब वो कहता ये है कि भाई हमें इस क्वेश्चन में करना ये है कि एक सिस्टम है, सिस्टम को हमने 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड की, सिस्टम उसे एब्जॉर्ब करता है और वर्क डन परफॉर्म करता है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब उसका प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वो कहता है सिस्टम का जो प्रेशर है वो कितना है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिस्टम का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें बताता है 2 एक्सपोनेंट -2 मीटर स्क्वायर। फिर वो कहता है सिस्टम यहाँ पे जो डिस्प्लेस होता है, क्योंकि सिस्टम ने प्रेशर को कांस्टेंट रखकर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इट मीन सिस्टम वर्क डन को परफॉर्म करेगा। तो वो कहता है सिस्टम जब वर्क डन को परफॉर्म करता है तो उसका पिस्टन कितना डिस्प्लेस होता है, कहता है 40 सेंटीमीटर, इट मीन 0.4 मीटर उसका पिस्टन जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। वो कहता है मालूम करो इसकी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनिशियली मेंशन किया यहां पर एज वी नो दैट हम फॉर्मूला यहां पे यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। सर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो कंडीशन मौजूद है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। सो मैंने मेंशन किया यहां पर डायरेक्टली मैंने मेंशन किया कि डेल्टा क्यू ये चीज बराबर किसके होगी, डेल्टा यू प्लस पी इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। इसके बाद मैंने यहां पर डेल्टा क्यू की जगह पर सब्स्टिट्यूट करवाया 2000 को, डेल्टा यू हमें मालूम करना है। इसके बाद पी की जगह पर 1.01 10 की पावर 5, ए की जगह पर ए की वैल्यू दैट इज 2 एक्सपोनेंट -2 और डेल्टा एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 0.4। ये तीनों ही आपस में क्या हो रही थी मल्टीप्लाई, तो हम पहले इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद देखिएगा मैं रिमूव कर रहा हूं इस मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को। अब क्या होगा सर, अब होगा कुछ ये मेरा बेटा कि सबसे पहले लिखा हुआ है 2000, हमने 2000 को सेम लिखा इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, हमने डेल्टा यू को यहां पे सेम लिखा प्लस, अब क्या करें सर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ 1.01 एक्सपोनेंट 5 को 2 एक्सपोनेंट -2 से और देन फिर उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करवाएं 0.4 से। जल्दी से कैलकुलेटर निकालिए मल्टीप्लाई करवाएं। ओके बेटा मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि हम 1.01 एक्सपोनेंट 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 एक्सपोनेंट -2 से, देन उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे बेटा, इसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.4 से। सो मेरा बेटा देखिएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ यहाँ पर 1.01, अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ यहाँ पर 1.01 एक्सपोनेंट 5 दैट इज मल्टीप्लाई विथ 2 एक्सपोनेंट -2 दैट इज मल्टीप्लाई विद 0.4, तो वैल्यू आ रही है 808। चेक कर लीजिएगा आप, मेरे पास इस वक्त वैल्यू आ रही है 808। ठीक है, अब ये प्लस का 808 है, उठा के इसे अदर साइड पे लेकर आओ तो क्या बनेगी वैल्यू 2000 माइनस 808 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा यू। अब दोनों को सम करो। सर अगर हम 2000 में से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 2000 में से 2000 माइनस 808 तो वैल्यू आई 1192 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब पहले लेफ्ट को लिखो या राइट को लिखो, बात एक ही होती है, तो मैंने पहले लिखा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 1192 इन टर्म ऑफ जूल। इट मीन्स सिस्टम की जो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी दैट इज 1192 जूल ऑफ हीट एनर्जी, वो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो यहाँ पर अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज कर लेगा। ये था एक क्वेश्चन नंबर 2008। इसके बाद एक और सवाल है, देखिएगा तकरीबन सेम क्वेश्चन है। सवाल है 2002 प्री मेडिकल। सवाल लिखा हुआ ये है कि when 2000 joule of heat is supplied to a gas at constant pressure of 1.01 exponent 5, the piston of the area of cross section is 2 exponent -2 meter square, move through 0.5 meter, calculate the work done and increase in internal energy। हमें यहाँ पे दोनों चीजें मालूम करनी है कि सिस्टम कितना वर्क डन परफॉर्म करेगा और सिस्टम की कितनी इंटरनल एनर्जी होगी, हमें दोनों चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना है। देखो बेटा इससे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हमने सिस्टम को कितनी एनर्जी दी, वो कहता है सिस्टम को जो हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की दैट इज 2000 जूल। ठीक है, फिर सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर हमें कितना बताया गया
दैट इज P इज इक्वल्स टू 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर सिस्टम का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें कितना बताया गया, दैट इज A इज इक्वल्स टू 2 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर स्क्वायर। और फिर सिस्टम कितना डिस्प्लेस होती है बेटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 था और यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0.5 है। अब हमें मालूम क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सर हमें इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करके बताना है। सर हमें मालूम करना है डेल डब्ल्यू को यानी वर्कडन को, और हमें मालूम करनी है डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जीज को। ये दो चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। सो मैंने आपके सामने बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है मेरे बेटा, ओवरऑल कंडीशन को मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। सो अब करने का तरीका या मेथड क्या होगा, सबसे पहले मैंने मेंशन किया हम बात करते हैं वर्कडन के लिए। सो वर्कडन, बात हो रही है वर्क डन के बारे में। सो वर्कडन को सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मेरा बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ किया था वर्कडन का। अगर आप याद करो तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का था कि याद करें आप, तो फॉर्मूला मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि डेल डब्ल्यू बराबर होता है P डेल्टा V के। फिर मैंने कहा अगर V गिवन नहीं हो तो वो एरिया और डिस्प्लेसमेंट देगा, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है A इंटू डेल्टा एक्स। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पर एरिया की कैलकुलेशन के लिए। मैंने मेंशन किया डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, मैंने मेंशन किया क्योंकि वर्कडन की कैलकुलेशन के लिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू P इंटू A इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, P इंटू A इंटू डेल्टा एक्स। सो मैंने डेल्टा W को सेम मेंशन किया, P की जगह पे क्या लिखूंगा सर 1.01 10 की पावर 5, A की जगह पे क्या लिखेंगे सर 2 एक्सपोनेंट माइनस 2 और x की जगह पर सर 0.5। सो मेरे बच्चों अब हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1.01 को एक्सपोनेंट 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 एक्सपोनेंट माइनस 2 से और उसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5 से, तो वैल्यू आएगी 1010, मतलब 1010 इन टर्म ऑफ जूल। ये है सिस्टम ने जो वर्कडन परफॉर्म किया, हमने सिस्टम के वर्कडन की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। 1010 वैल्यू आएगी जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। इसके बाद देखिएगा अब हमें मालूम करनी है इंटरनल एनर्जीज को। देखो बेटा, अगर आपके पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई है, अगर आपके पास वर्कडन की वैल्यू आ चुकी है, तो अब इंटरनल एनर्जी को मालूम करने के लिए इतना कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? हम क्या करेंगे, फिर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब चेक करो, डेल्टा Q की वैल्यू है ये रही, डेल्टा W की वैल्यू ये रही, डायरेक्टली डेल्टा U मालूम कर लेंगे। समझ आई बात? सो मैंने मेंशन किया 2000, डेल्टा U को मैंने सेम लिखा, अब डेल्टा W की जगह पे क्या लिखा 1010। तो डेल्टा W की जगह पर इतना कॉम्प्लिकेट फॉर्म अब हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वर्कडन की वैल्यू आ चुकी है, तो हम उसी वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर लेंगे। ठीक है, सो इसके बाद देखिएगा ये प्लस का 1010 था, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ, तो 2000 माइनस 1010 इज इक्वल्स टू डेल्टा U। सर अगर हम दोनों को सम करें तो वैल्यू आएगी 980 इन टर्म ऑफ 990 इन टर्म ऑफ जूल। ठीक है, ये आ गई सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और हमने यहाँ दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया।
ये था आज का लेक्चर हमारा। होप सो दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और बेटा, आप जब तक कॉपी करें मैं असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिएगा, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है। एयर है बेटा, मैं एयर के साथ आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एयर है 1996। एयर क्या है? 1996। ये आपका होमवर्क है बेटा। होमवर्क में क्या है आपके पास? एयर है 1996। असाइनमेंट में देखिएगा पेज नंबर होगा 19। असाइनमेंट का पेज नंबर है 19, ठीक है। एयर 1996, ये आपका एक होमवर्क मैंने दिया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल है। ओके बेटा, एयर 1994, 1991, 2018, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने और भी मेंशन किए। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन से मेथड से ऑपरेट होगा। वो क्वेश्चन जो भी मैं आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 20 पे मौजूद है असाइनमेंट के। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने मेंशन किया, बोर्ड पे लिखते रहो। ये आपका होमवर्क है, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। ये कुछ 4 सवाल दिए हैं और ये 4 बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल सेम मेथड से है, बिल्कुल सेम मेथड से। तो होप सो दैट कि आप कर लोगे और इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मुझे चेक भी करवाइएगा और ये क्वेश्चन लाजमी कंप्लीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह लाजमी हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो फ़ौरन डिस्कस कीजिएगा। मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।